ये रमेश बिधूड़ी नहीं है, ये रमेश बुद्धू हैं, वो भी एक नंबर के बुद्धू जो इस तरह का बयान करते हैं। तो इस तरह का बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो उनको वोट, हिंदू वोट मिलेगा क्या? तो बोलने का क्या है, बोले क्यों इस तरीके से बयानबाजी? क्या कीजिएगा भाई, किसी को बोलने का रोक लीजिएगा। 6 विकेट लिया है एक ओवर में, 5 विकेट है ना, कौन ले रहा है? तो वो आतंकवादी है, वो उग्रवादी है। जो माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान को लेकर के, लड़ाई छिड़वाई जाती है, जो बातें कही जाती है, ग्राउंड पे क्या हो सर, हकीकत में ऐसा होता है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले हम आपको एक वीडियो सुनवाते हैं। इस वीडियो को सुनवाने के बाद आगे की जो चर्चा है, बातचीत है, वो हम आपको कराएंगे। हमारे कैमरा पर्सन है, उनसे चाहेंगे कि वीडियो जूम भी आप कर लीजिए, वो वीडियो आप जरा सा सुन लीजिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने में दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सच में सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो आपने वीडियो सुना, वीडियो में किस तरीके से बीजेपी के दिल्ली एनसीआर से सांसद हैं, एक कांग्रेस के जब एक सांसद खड़े होते हैं तो उनको कहा जाता है कि उग्रवादी हैं, मनुवादी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बीजेपी के सांसद मुल्ला को कहते हैं कि आतंकवादी हैं, ये मनुवादी हैं। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के सांसद को? सर, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए शायद इस तरह का भाषा का यूज़ कर रहे हैं वो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें सारे धर्मों का एक आदर और सम्मान होना चाहिए जी। ये मुल्ला को आतंकवादी, यानी मुल्ला को मीन्स मुसलमान को आतंकवादी कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल एकदम उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। ऐसा कुछ ही लोग होते हैं, सभी नहीं होते हैं, बाकी तो हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू मुस्लिम कौन लोग करवा रहे हैं बार बार की बात? ये तो कौन इसी सब टाइप के नेता लोग, इसी सब टाइप के नेता लोग करा रहे हैं। अभी ये नहीं जानते हैं कि अभी मोहम्मद सिराज ने अभी इंडिया टीम के लिए 6 विकेट लिया है एक ओवर में, 5 विकेट है ना, कौन ले रहा है? तो वो आतंकवादी है, वो उग्रवादी है। बताइए, हम लोग भी आतंकवादी हैं, यानी हम लोग भी मुसलमान हैं, तो ये आतंकवादी है। इनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से खराब है ना। तो इस तरह का बयानबाजी अब शुरू होगा। ये 24 के इलेक्शन के मद्देनजर ये सब का ध्यान है, तो कुछ कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सब एक हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह की कोई बातें नहीं है। बिल्कुल गलत है, गलत है। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, और कोई बात नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक भाई है, छोटा सा, बस थोड़ा सा भाई। चलिए, भाई नहीं बोलना चाहते हैं, और भी चचा हैं, वो लोग निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी के सांसद ने जो मुल्ला लोग हैं उनको आतंकवादी, मनुवादी सर बता दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के सांसद ने राज्यसभा में मुल्ला को आतंकवादी बताया है। सर, ये कोई नया घटना, ये नई बात है, ये तो हमेशा ये सब चीज़ बोलते रहते हैं। इससे क्या, अभी सब चीज़ को सुनने का हम लोग को आदी हो चुके हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाले को बोलने दीजिए, सब लोग कुछ नहीं, मुस्लिम भाई भाई फिर वो बस, हाँ, तो वो तो हम आप समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए ये शब्द है, बस, और कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, और भी सर लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी के सांसद कहते हैं मुसलमानों के हालात मत बुलाइए, हालात बहुत बुरे हैं। दफा लगाएगा, चलिए, चाचा नहीं बोलना चाहते हैं, मीडिया बिका हुआ है 99%। चाचा नहीं बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुल्ला जो है, आतंकवादी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी हम आते हैं, भाई हैं, एक बातचीत करना चाहेंगे। भाई देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राय जो है वो नहीं रखना चाहते हैं, इस तरीके से जो चर्चाएं चलती हैं। एक सर हैं, बीजेपी के एक सांसद है दिल्ली एनसीआर से, रमेश बिधूड़ी, कहते हैं कि आप लोग आतंकवादी हैं, मुल्ला आतंकवादी हैं। क्या कीजिएगा, किसी को बोलने को मुँह रोक लीजिएगा। मुसलमान तो जो काम की है देश के लिए तो सब कोई जान रहा है। अब हम लोग को उग्रवादी बना रहा है मुसलमान को, तो इसको बोलने का क्या है, बोले क्यों इस तरीके से बयानबाजी? क्या कीजिएगा भाई, किसी को बोलने का रोक लीजिएगा। बोल रहा है, बोलने दीजिए। तो इस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं जारी है, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आपा खो देना या फिर जो बयानबाजियाँ वो लोग करते हैं सरासर गलत है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। एक और सर इनसे बातचीत करना, बीजेपी के एक सांसद है रमेश बिधूड़ी, दिल्ली एनसीआर से सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, वो कहते हैं मुल्ला जो हैं वो आतंकवादी हैं। हाँ, अभी तो हम सुने हैं, अभी मोबाइल पर में आया था जी, उनको तो कार्रवाई होगा। विपक्ष जो है वो उस पर दबाव कर करके
उस पर जो सख्त कार्रवाई पर उनको होना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म के बारे इस तरह से टिप्पणी करना ये सरासर गलत है। कोई भी किसी के धर्म का कोई भी मानने वाले हो, सबका अपना धर्म है। सनातन पे भी हमला हुआ है। हाँ, तो जो भी करता हो वो गलत है। सब अपने अपने धर्म को मानता है और मानना ही चाहिए। तो हम किसी के धर्म को हम गलत बोल देना और किसी के गलत टिप्पणी करना ये सरासर गलत है। और वो किए है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं मिलता है तो दोबारा वो फिर इसी तरह से हमला करेंगे। वो आज किसी हम पर किए हैं, किसी और पे करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी कहती है हिंदू मुस्लिम सबको लेकर हो या जो भी हो, ये नहीं कहना चाहे कि बीजेपी कोई भी हो इस तरह का कोई भी टिप्पणी करता हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो। चलिए, धन्यवाद सर। और भी लोग आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, पूछना चाहेंगे कि इस तरीके से बयानबाजी क्यों किया जाता है, क्यों ऐसी चर्चाएं। और यहाँ की सरकार ऐसे ऐसे लोग को ही ले करके यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोग के बाद ऐसे ऐसे लोग रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बताइए तो कितने गलत बात है, कितनी ये घटिया किस्म का बात है, एकदम नीचता वाली बात है। हिंदू राष्ट्र की चर्चा चलती है और एक तरीके से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, बताइए, पार्लियामेंट में बैठकर इस तरह का बात बोल रहे हैं, कितना गलत बात है ये। और इसी में हिंदू राष्ट्र में कैसी मांग कार्रवाई की बात, इनको सबसे पहले तो इनको यहाँ वहाँ से जिस सरकार से इनको तो पहले तो निकाल देना चाहिए और इनको जेल भी होना चाहिए। ऐसे में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, ये विवादित बयान है ये। सर, इनसे बातचीत करना है। बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कहते हैं मुसलमान मुल्ला आतंकवादी। किसी विशेष धर्म के प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार रखना भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमारी ये भारतीय लोकतंत्र में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और होता आया है। इस तरह के विवादित बयान देने से व्यक्ति को बचना चाहिए। क्या कहें, कार्रवाई माहौल बिगड़ता है। माहौल कैसे लोग मतलब इस तरीके से बयानबाजी दे करके बिगाड़ते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो है वो नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, सबको बराबर का अधिकार है। ये सबका देश है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका ये देश है। किसी विशेष धर्म वाले का ये देश नहीं है, ये सबका देश है। एक सांसद हैं, हो गई हम आप बात की है, इस तरीके से बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं सर? अभी तो बात किया है सर, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। बस ये सब एक तरह से मतलब ये चुनावी हथकंडा है। 2024 में अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरह का बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो उनको वोट, हिंदू वोट मिलेगा कैसे? और सारी जनता जानती है, हिंदू मुस्लिम सब जानती है कि कौन क्या मतलब है, किस तरह का ये है बोल रहे हैं। वो इस तरह का जहर उगलेंगे सर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मुसलमान लोगों का अपने देश में क्या योगदान है, और हम सभी लोगों का ये भारत देश है, सब लोग एक मिलजुल के रहते हैं जी। यहाँ मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी हैं, और हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान है, तो सब आतंकवादी हम लोग हैं, सब लोग आतंकवादी। तो इस तरह का सोच उनकी मानसिकता दर्शाता है। बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली एनसीआर से रमेश बिधुड़ी, अभी सदन में हंगामा चल रहा था, उन्होंने कह दिया कि मुल्ला जो है आतंकवादी है। कहने से क्या बिगड़ गया मेरा? कोई कह देगा कुछ हो जाएगा। अब मुल्ला किसको कहते हैं उनको पता है? तो आप बताइए उनको कि मुल्ला किसे कहते हैं आप लोग के बारे में इस तरीके आपत्तिजनक। कहने दीजिए, कहने से क्या होगा? अरे वो सब मक्खी जैसा आपके बदन में बैठता है ना, ऐसा ऐसा झाड़ दिया, मक्खी उड़ गया, काम खत्म। तो इस तरीके से बयानबाजी जहाँ एक तरफ कहते हैं कि क्या होगा, बयान देते रहे, सब भाई भाई हैं, फिर वो रहेंगे ही भाई भाई, समझे? उनके बयान देने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चलिए, और भी कुछ सर हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर बीजेपी के सांसद कहते हैं मुल्ला आतंकवादी। नहीं भैया, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बयानबाजी सर, वो बयानबाजी तो होता ही रहेगा। ये सब इलेक्शन का जो है ना, ये सब तैयारी है और कुछ बात है नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के सांसद कहते हैं मुल्ला आतंकवादी। कहते हैं तो कहने दीजिए। तो इस प्रकार से आपने रमेश बिधुड़ी, जो दिल्ली एनसीआर से बीजेपी के सांसद हैं, जब अपोजिशन के एक लीडर खड़े होते हैं सदन में, तो उनको बैठाने के लिए, चुप कराने के लिए कहते हैं कि ये मुल्ला चुप हो जाओ, बैठ जाओ। वीडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद इन तमाम शब्दों से संबोधित करते हैं, जिसको लेकर पटना के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मुल्ला हैं, उनसे हमने बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि ये बयान को वो कैसे देखते हैं
और इस बयान पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो हमने आपको सुनाई दी हैं। सर बातचीत करना चाहेंगे, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुल्ला आतंकवादी होते हैं। अब उनको लगता होगा, उनके दोस्त यार वैसे होंगे, अब हम लोग तो मुल्ला आतंकवादी नहीं है। तो ऐसे बयानबाजी सर दे करके क्या साबित क्या कीजिएगा सर, उनका अपना खाता है, अपना कमाने का जरिया है। बयानबाजी से कमाई भी तो होती है, और क्या है। आप जो जॉब करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं? जो आपके सामने सब मैक पकड़ के आप अपना काम करते हैं। हम मान लीजिए जो मजदूरी करते हो या नौकरी करते हो, मेरा जॉब है। जी बिल्कुल। और जिनका जॉब इसी टाइप का स्टेटमेंट देना, उसी से कमाइए, तो कौन सा स्टेटमेंट देंगे? तो इस तरीके से नहीं लगता है माहौल ख़राब हो सकता है? नहीं, तो इसको देखिए, गवर्नमेंट को इसके प्रति सोचना चाहिए। माहौल कभी ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग इंसान हैं। चल सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान को लेकर के, लड़ाई छिड़वाई जाती है, जो बातें कही जाती है, ग्राउंड पे क्या हो सर, हकीकत में ऐसा होता है? नहीं, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं होता सर। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है। यहाँ दोनों जगह दोनों कास्ट के आदमी मिल जाएंगे, और साथ मिल जाएंगे, और बैठ के खाने वाले मिल जाएंगे। ऐसा कभी ग्राउंड पे नहीं होता, क्योंकि तो माहौल क्या कीजिएगा, उन लोग की कमाई इसी में है ना। चलिए ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर। एक और सर इनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुल्ला आतंकवादी हैं। कहने दिए, बीजेपी के लोग तो बहुत सारे मुसलमानों को बोलते ही रहता है, उनका काम ही यही है। लेकिन हमारा जो काम है वो क्या है, आप बता दीजिए जरा कैमरे। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आतंकवादी दिख रहा है? इस तरीके से बयानबाजी दे करके अब क्या करना, हिंदुस्तान में तो यही हो ही रहा है, हिंदू मुसलमान खाली किया जा रहा है, वोट बैंक किया जा रहा है, और तो कोई बात है नहीं। ग्राउंड हकीकत जो रोजगार है वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। असल बीजेपी जो है रोजगार से इंसानों को भटका रहा है, दे तो नहीं रहा है कुछ रोजगार। बेकारी भी दुनिया भर का है, महंगाई दुनिया भर का है, उससे वो भटका रहा है, और उसका ब्लेम जो है मुसलमानों पर ठोकता है। सर एक छोटा सा सवाल है, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि मुल्ला आतंकवादी होते हैं। उनके नज़र में जो है वो बोलते हैं। ग्राउंड हकीकत क्या है बताइए सर। ग्राउंड हकीकत क्या बताना है, जो सब जान रहा है, आपको नहीं मालूम है? जी सर बिल्कुल पता है, इसलिए राय लेना है कि हकीकत जान लीजिए। उनको बोलने से कुछ होगा? जिसको मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो बक दे रहे हैं, तो इससे होगा? तो ये माहौल कहीं ना कहीं खराब करने का माहौल है, सब जान रहा है, अपना अपना समझ। क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? इस्लाम कभी आतंकवाद नहीं फैलाता है ना, आतंकवादी है बस काम। ये बयान, उनका बयान उनके पास रहे। चचा है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सब कहते हैं कि आतंकवादी है मुल्ला, कुछ तो कहिए, हकीकत बताइए। अब क्या नहीं है तो वो जानेंगे, उनका काम जानेंगे, क्या करना नहीं है। आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। बताइए उनको कि क्या स्थिति है। अब इससे हमको आगे बता ही नहीं सकते क्या है नहीं है, समझे। बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कहते हैं कि मुल्ला आतंकवादी हैं। लोग सरकार के मुताबिक हम लोग नहीं कर सकते। आप बताइए सर, बीजेपी के सांसद नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। मुल्ला जो है वो आतंकवादी हैं, ये नहीं हो सकता है ना, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? हम कुछ नहीं जानते हैं सर। आप नहीं जानते? बयान तो हम बता रहे हैं ना आपको कि बताने से क्या होगा, आप बता देंगे हो जाएगा, या हम कहेंगे तो हो जाएगा। सुना देते हैं आपको कि आपको मुल्ला जो है आतंकवादी। वो तो कहने वाला कोई भी कहता है, हम भी कहते हैं कि पंडित बहुत आतंकवादी है, तो कहने से नहीं ना होता है, उसको प्रूफ कीजिएगा तब ना। माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? माहौल ख़राब किया जा रहा है, हम आप जैसे इंसान कर रहे हैं, और कोई बाहर से विदेश से थोड़ी आ रहा है। सांसद कहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि सब लोग साथ में रहे, सांसद कह रहे हैं वो सब बेकार वाला बात है, हाँ। कुछ नहीं जानते। चलिए, तो पटना के लोगों से हमने राय ले ली है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।